हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पद। तो जैसा कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी स्पेक्ट्रम चक्र, जहाँ पे हम लोग घटना चक्र से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे एंड उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे स्टोरी या नैरेटिव है उसको हम लोग समझते हुए जा रहे थे। इस सीरीज में हमने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? पहला है मेरा एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन के जो भी यूरोपियन पावर कब आए और कैसे आए, क्या उनका पावर स्ट्रक्चर था, कैसे वो पावर को यूसर्व किए इंडिया में, उसको लेकर के थोड़ा समझे थे और क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। द सेकेंड पार्ट इज कि जब वो आए थे उस समय भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उस समय कौन कौन से लोग गवर्न कर रहे थे और क्या कैसे कैसे उसको कॉन्कर किया गया। तो ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया और उसका बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ पावर जो दूसरा टॉपिक था। नाउ थर्ड टॉपिक वाज सोशल रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हमने जो सामाजिक स्तर पे क्या क्या चेंजेज हुए या सोशल कॉजिटेशन जो होता है, जिसको समाज में समाज को चेंज करने को लेकर के जो पार्ट होती है, उससे रिलेटेड तीसरा पार्ट को सॉल्व किए थे। उसका कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द टॉपिक एंड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारे पास कि द बंगाली लीडर हु अपोज द सोशल रिफॉर्म एंड सपोर्टेड द ऑर्थोडॉक्सी। यहाँ पे बात बोल रहा है कि जैसे आपको मैंने बताया था क्या कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आया, उसमें लेकर के एक नाम मैंने बताया था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय क्या थे, ये यहाँ पे बहुत ही वोकल सपोर्टर थे चेंज को लेकर के, वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के, कि सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर के बात कर रहे थे। अब जब इसकी बात हो रही थी तो कौन से सोसाइटी के लोग थे जो इसको अपोज कर रहे थे? हमारा क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है कि हु अपोज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, और किन्होंने ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी होता है कि जो पुरानी तकियानुसी ख्याल होते हैं उनको सपोर्ट करना। तो उनका नाम क्या था? ठीक है, तो उनका नाम था राजा राधाकांत देव। ठीक है, राजा राधाकांत देव। तो यहां से आपका ऑप्शन ये हो जाता है। ठीक है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, उस समय पावर स्ट्रक्चर में राजा राम मोहन राय क्या स्टेब्लिश किए थे? आत्मीय सभा हो गया, उसके बाद ब्रह्मो समाज स्टेब्लिश किए थे। ठीक है, ये सब मैं पिछले क्वेश्चन पिछला वीडियो में करा चुका हूं क्वेश्चन। ठीक है, कब कराए थे, क्या है, सब इसका डिस्कशन हो चुका है। आई विल नॉट रिपीट दैट। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या ब्रह्मो समाज के स्थापना किया था। अगेन ये सोच जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं उसको हटाने की बात कर रहे थे। इनके पैरेलल इनको अपोज करने के लिए यहाँ पे धर्म सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये मैं बता देता हूं आपको, धर्म सभा। और धर्म सभा को कौन एस्टेब्लिश किया था? तो ये किया गया था राजा राधाकांत देव के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने इसको प्रमोट किया था। हालांकि इनका ये था कि ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट ये भी करते थे। He also supported the Western education, dissemination of the Western education की अगर बात करें तो he also supported that, but इन्होंने अपोज किया था किस चीज को? एबोलिशन ऑफ सती। सती को इन्होंने अपोज नहीं किया था, एबोलिशन ऑफ सती की, सती का प्रथा जो बंद हो रहा है उसको अपोज किए थे। जबकि इन्होंने क्या बोला था कि सती प्रथा को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। आई होप आपको एक क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव मिल गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी मैंने थोड़ा स्टोरी से आप लिंक कर लेंगे कि ब्रह्मो समाज के पैरेलल कौन था? धर्म सभा था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी सत्संग? ठीक है, राधा स्वामी सत्संग जो था इसके फाउंडर कौन थे? ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन इसके फाउंडर थे? तो इसके फाउंडर थे शिवदयाल साहब। ठीक है, अब इनका नाम अगर बात करें ना तो इनके बहुत अलग अलग नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, शिवदयाल साहब जो थे इनका अलग अलग नाम से बहुत प्रसिद्ध थे, जिसको इनको स्वामी महाराज भी बोलते थे। ठीक है, जैसे होता है ना कुछ लोग को अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो वैसे ही इनका भी नाम था कि इनको स्वामी महाराज के नाम से बोला जाता था। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में आपको कहीं इस टाइप का दे दे। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग एक कब एस्टेब्लिश हुआ था? देखिए बिहार है, बिहार में आपको क्या पूछ देता है? इन जनरल आपको ईयर पूछ देता है कि कब हुआ था। तो ये राधा स्वामी सत्संग 1861 में हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आई थिंक थोड़ा लैग हो रहा है, सो बेयर विथ मी फॉर सेकेंड, आई विल फिक्स दैट।
तो ये हो गया क्या, राधा स्वामी सत्संग 1861 में इन्होंने खोला था। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिफॉर्मर ऑफ द महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी। लोकहितवादी किनका पेन नेम था। ठीक है, पेन नेम होता है ना कि जैसे एक आपका रियल नेम होता है और दूसरा जब आप कोई राइटर बनते हैं, कोई सिंगर बनते हैं, तो आप एक नेम को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किनका पेन नेम था। तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो ये इनका नाम क्या था, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख थे। गोपाल हरि देशमुख के बारे में अगर बता दूं तो ये एक वीकली मैगजीन आता था जिसका नाम था प्रभाकर। ये प्रभाकर मैगजीन में ये क्या करते थे, ये एडिटर का काम करते थे। ठीक है, वहां पे ये अपनी बातों को रखते थे। और ये अगर प्रभाकर जो अगर बात करें तो गोपाल हरि देशमुख से लिंक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज ए निकनेम लोकहितवादी। अभी मैंने बताया कौन थे, इनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंपेन फॉर द विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाई। ठीक है, अब जैसे आपने देखा कि सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट हुआ था, तो आपने देखा कि जैसे मैं 2-3 नाम आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। ठीक है, हालांकि केशव चंद्र सेन भी वहीं के थे, लेकिन उनका आइडिया ग्लोबल था। तो ग्लोबल नहीं, कम से कम भारत के स्तर पे था, तो उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का स्थापना किया था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में कौन था, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर थे। तो जितने भी नाम आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के ही हैं, तो आप ऐसे गेस तो नहीं कर पाएंगे। तो इनका नाम क्या था, विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है, विष्णु परशुराम पंडित। इन्होंने क्या फाउंड किया था, इन्होंने बेसिकली क्या है ना कि एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी 1850 में खोल दिया था। ठीक है, तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी 1850 में ये खोल चुके थे। ठीक है, तो इसलिए विष्णु परशुराम पंडित भी फेमस थे। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे बात किया जाए ना कि लीगली एलिमिनेट अगर चाइल्ड मैरिज को अगर किसने किया, तो वो किए थे कौन, बीएम मालाबारी ने किए थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे बीएम मालाबारी है, तो बीएम मालाबारी ने लीगली इसको हटा दिया था। लीगली मतलब होता है ना कि कानून के साथ आप किसी चीज को एलिमिनेट करते हैं, तो लीगली एलिमिनेटेड द चाइल्ड मैरिज। देखिए, विडो रीमैरिज आपको होगा तो विष्णु परशुराम पंडित महाराष्ट्र में किए थे, और अगर बीएम मालाबारी के बात करेंगे तो लीगली एलिमिनेटेड द चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और गोपाल हरि देशमुख अभी हमने देखा, इनका नाम क्या था, पेन नेम क्या था, तो इनका पेन नेम था लोकहितवादा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। दादा भाई नौरोजी आगे जब हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो इनको लेकर के भी जितने भी क्वेश्चन में जो भी आएंगे साथ साथ डील करते चलेंगे। ठीक है, बट अभी जो टाइमलाइन हमारा चल रहा है, इस टाइमलाइन में हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर बोला जाए कि पारसी रिफॉर्मर का अगर नाम लिया जाए तो कौन पारसी रिफॉर्मर थे, तो पारसी रिफॉर्मर का अगर बात करें तो कौन थे, तो बेहराम एम मालाबारी थे। ठीक है ना, बीएम मालाबारी भी इनको बोलते हैं। तो ये कौन थे, बीएम मालाबारी जो है ये आपके सोशल रिफॉर्मर, और ये पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इन्होंने नहीं बेसिकली क्या किया था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पास किया था। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट अगर बात किया जाए ना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किन के द्वारा पास किया गया था, बेसिकली किन के परिश्रम से पास किया गया था, तो ये किया गया था, ही बेसिकली मूटेड द आइडिया एज ऑफ कंसेंट एक्ट को लेकर के। तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, कौन, बीएम मालाबारी। ठीक है, नेक्स्ट, द ईयर विच द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास। देखिए, अब यहाँ से आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आपको देखिए झारखंड में ऑलरेडी पीएससी में पूछ चुका है, बिहार सरकार भी आपको कहीं ना कहीं डेटा आपको ईयर पूछता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार सरकार जो बीपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आपको एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसका पास हुआ था, तो ये 1891 में पास हुआ था। तो 1891 है ऑप्शन में, हाँ, तो ऑप्शन बी है, विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड, 1891। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बीएम मालाबारी हो गए, उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट
एक्ट जो मैंने बोला था कि बीएम मालावारी के अंतर्गत था, इन्होंने पास कराया था, तो कब था 1891। तो ये क्रोनोलॉजी में आप ध्यान में रखिएगा। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि हिज प्रिंसिपल फॉर्चू फोर्टे वो फोर्टे मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज में जो है ना, आप स्पेशलिटी अगर रहता है उसको बोलते हैं कि फोर्टे, कि आपको इस काम में फोर्टी है। तो हिज प्रिंसिपल फोर्टे was social religious reform. He relied upon the legislation to do away with the social ills and work unceasingly for the eradication of the child marriage and parda system. To encourage the consideration of the social problem on the national scale, he inaugurated the Indian National Social Conference. ठीक है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को किसने खोला, और ये सब क्यूरितियों के बारे में आपको दिया हुआ है कि जो समाज में उस समय प्रॉब्लम था उसको लेकर के। देखिए क्वेश्चन में आपको लंबा दिया हुआ है, उससे डरना नहीं है। वो क्वेश्चन के आप जो है ना मूट पॉइंट को पकड़े, जो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट होते हैं उसको समझें। which for many year met the annual session alongside the Indian National Congress। ठीक है, and this जो ये पैसेज दिया हुआ है ये रेफरेंस किसके रिलेटेड है, ठीक है, तो ये जो है एमजी रानाडे से रिलेटेड है, महादेव गोविंद रानाडे से रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को खोला। ठीक है, अब ये हमेशा जाते थे अलोंग साइड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये बेसिकली अगर बात करें ना कि देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, ये एक पॉलिटिकल विंग था। इसमें क्या था कि पॉलिटिकल चीजों पे डिस्कशन होती थी। हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग सोशल बात कर रहे हैं, जो समाज को जगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के कौन हो गए, एमजी रानाडे। ये भी आपको कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन को लेंथ को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहला है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जीके गोखले का था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है सोशल सर्विस लीग, ये भी एनएम जोशी का था। एंड तीसरा सेवा समिति किसका, एनएम एचएन कुंजरू का था। तो ठीक है, ये तीनों आपको स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसका नहीं है, तो अभी मैंने देखा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ऐसा करके नहीं था। इंडियन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसका था, एमजी रानाडे का था। ठीक है, तो श्री राम वाजपेयी तो आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आंसर जो है आपको यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। देखिए अगर आपको ये तीनों ऑप्शन नहीं ध्यान में है, आपने अगर ध्यान से रखा है कि इंडियन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का अगर बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कौन, एमजी रानाडे का था। तो आपको वहां से डायरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने बैठे हैं तो आपको सब पता ही हो। यू हैव टू एलिमिनेट सर्टेन थिंग, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो ये आपको नाम यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू इनकरेज द विडो रीमैरिज वाज फाउंडेड इन 1877। ठीक है, ये 1877 की बात हो रही है। इसमें क्या था, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो ये राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये आपको नाम कहाँ पे, ये तेलुगु नाम आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे ना, तो जैसे बंगाली नाम होता है या एक कोई नेशनल लेवल का है, तो ये आपको जो है ना लैंग्वेज का कोनोटेशन से भी पता चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इसमें थोड़ा माइंडफुल होना है। ठीक है, तो ये राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कौन थे, तो वीर सलीगम। ठीक है, वीर सलीगम। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इनका नाम ऐसे अगर बात किया जाए ना, तो राज बहादुर और समथिंग, ये इनका टाइटल दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, इनका नाम ऐसे राज बहादुर था। ठीक है, राज बहादुर। तो हो सकता है कि कहीं आपको नाम उल्टा भी दिया हुआ है, तो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस का बात करते हैं, जो सामाजिक पुनरुत्थान की बात करते हैं, तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था, वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर तेलुगु का बात करेंगे ना, तो तेलुगु का ये फादर ऑफ तेलुगु रेनेसेंस थे। ठीक है, तो फादर ऑफ तेलुगु रेनेसेंस अगर बात किया जाए तो किनका, तो ये राज बहादुर वीर सलिंगम। ठीक है, तो वीर सलिंगम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अभी बोल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो क्या था, एक पॉलिटिकल विंग था। ठीक है ना, वो राजनीति करता था, राजनीति मतलब पावर स्ट्रक्चर में आने को लेकर के, ठीक है ना, या चेंजेस को लेकर के। और अगर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का बात करेंगे तो ये किस चीज के लिए था, सामाजिक सुधार के लिए था। ठीक है,
तो अब आपको पूछ रहा है कि किन कारण से, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन सा रीजन था फॉर्मेशन के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक एक करके पढ़ लेते हैं। डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल रीजन यूनाइटेड टू फॉर्म द सिंगल बॉडी टू डिस्कस द इशू ऑफ लार्जर इंटरेस्ट टू प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट पेटिशन रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बंगाल से रिलेटेड बोल रहा है कि बंगाल के जितने भी सोशल रिफॉर्म ग्रुप थे ये ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है। तो ये मैंने सेंटेंस पढ़ लिया। दूसरा क्या दिया हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द सोशल रिफॉर्म इन इट्स डिलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए सेपरेट बॉडी फॉर द पर्पस, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको इसको ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता रहा हूँ। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो टारगेट था वो पॉलिटिकल था, तो वो चाहते थे कि उनका जो जो मेन फोकस है, जो सेंट्रल फोकस है, जो भी उनको इशू जो एट हार्ट पे है, तो उनका क्या था, उनका था पॉलिटिकल। सो दे डिड नॉट वांटेड टू कॉन्फ्लिक्ट बोथ इशू, जो सोशल और पॉलिटिकल है दोनों को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते थे। सो दे ओपन द डिफरेंट, जो ये दूसरा विंग जो बात किया जा रहा है सोशल फ्रंट पे खोलने को लेकर के, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द सोशल रिफॉर्म इन इट्स डिलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म द सेपरेट बॉडी फॉर द पर्पस, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है उसका खुलने का मेन पर्पस क्या था कि दे डू नॉट वांट टू कॉन्फ्लिक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल इशू विद द सोशल इशू, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो है ना दिमाग में क्लैरिटी बना के रखना है कि क्यों कोई चीज खुला है, कब खुला है, तो ऐसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1835। अब हमने जब कल क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने क्या देखा था, 1835 में तो बिल्कुल नहीं खुला था। तो एक कौन से ईयर में खुला था आप बता सकते हैं? ये खुला था कब? कल ही मैंने बताया था 1875 में खुला था, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि रामकृष्ण मिशन कब खोला गया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो है कब खोला गया था और किन के द्वारा खोला गया था, इसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आउटराइटली करेक्ट है बिकॉज द डेट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो डेट कब है, हमारा आर्य समाज कब खुला था, 1875 में। लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू अथॉरिटी ऑफ द वेदा इन सपोर्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को यहाँ पे बहिष्कार किया था और उनके जो अथॉरिटी ऑफ वेदा है इनको सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है ना, ऑफ इट सोशल रिफॉर्म। जबकि ये बात बहुत ही उल्टा है, क्योंकि आर्य समाज से कौन जुड़े हुए थे, आर्य समाज से ही जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय। दैट मीन्स कि ही वॉज द स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ दैट, ही वॉज द स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ दैट, सो ही डिड नॉट वेंट अहेड इट, ठीक है ना। ही वॉज नॉट स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ दैट, मतलब कि वो रोकना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लाला लाजपत राय तो उनके वोटरी थे, तो ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, अंडर द केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर द वुमेन एजुकेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये चीज तो हुआ था। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क एमोंग द रिफ्यूजी, ठीक है। तो इन्होंने सर्वोदय समाज बिल्कुल खोला था, किसके, विनोबा भावे ने, रिफ्यूजी को लेकर के। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आप करेक्ट, अब आप यहाँ से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 3 और 4 करेक्ट है, तो अब मैंने ऑप्शन डी मार दूंगा। देखिए अब आपको जैसे जब प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ अगर आपको अगर पता था कि डी के बारे में, अगर 2 आपको पता था कि इनकरेक्ट है, तो आप कहीं से भी तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बट उसके लिए आपको 2 ऑप्शन पता होना चाहिए, और जो ऑप्शन 2 क्या था कि लाला लाजपत राय जो है आर्य समाज का विरोध करने वाले थे, नहीं, वो तो सपोर्टर थे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। Moving to the next question, in which year the Hindu widow remarriage act was passed? तो widow remarriage act कब पास हुआ था, ठीक है ना। अभी मैंने 2-3 बार अब तक इसका डिस्कशन हो चुका है। तो ये कब पास हुआ था, 1856 में पास हुआ था, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। 1856 में हमारा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया था, ठीक है। द नेम डीके कार्वे ऑफ द वेस्टर्न इंडिया फिगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग, जो डीके कार्वे का नाम जो है वेस्टर्न इंडिया में किस कारण से लिया जाता है और किस कारण से ये फेमस है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, सती प्रथा, इन्फेंटिसाइड, वुमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज। तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अगर हम बात करें तो यहाँ पे
अगर बात करें तो यहाँ दो ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक तो इसमें सी ऑप्शन तो होगा ही, वुमेन एजुकेशन, ठीक है। वुमेन एजुकेशन तो होना बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने क्या किस पे, इन्फेंटिसाइड पे भी, ही एस्टेब्लिश द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वुमेन। तो इन्होंने डी के कार्वेन ने जो क्या किया था, पहले यूनिवर्सिटी खोला था वुमेन को लेकर के, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ये वुमेन इसलिए भी इनका नाम आता है 1916 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ कि ऑप्शन सी वुमेन एजुकेशन को लेकर के होगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने दो फ्रंट पे काम किया था, तो यहाँ पे मैं बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे वुमेन एजुकेशन लेकर के चल रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। Who among the following prominently fought for and got the widow remarriage legalized? तो विडो रीमैरिज को लेकर के अगर बात करें तो एक ही नाम आपको दिमाग में आता है, वो कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 में अभी जब क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हिंदू रीमैरिज एक्ट कब आया था, ये जब लीगलाइज कब हुआ, तो 1856 में। आप डेट को जरूर से ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी पूछता है हमेशा से, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, हिंदू रीमैरिज एक्ट किन्होंने लीगलाइज कराया था, तो ये आपको 1856 में। देखिए वहां अगर आपको एक थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो लेट मी गो टू द क्वेश्चन इटसेल्फ। कहाँ मैंने बताया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट मैंने बताया था, एंड लीगली एलिमिनेटेड द चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को लेकर के क्या था, चाइल्ड मैरिज को लेकर के बीएम मालावारी। बीएम मालावारी कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन विडो मैरिज को लेकर के बात कर रहा है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का बोल रहा है, तो इसलिए विष्णु परशुराम पंडित का नाम आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार मुझे आने दीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, हु अमंग द गॉट द विडो रीमैरिज एक्ट लीगलाइज, तो वहां पे पर्टिकुलरली महाराष्ट्र को लेकर के पूछ रहा है, लेकिन ये आपको पूरा नेशनल लेवल पे कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप ध्यान में रखिएगा 1856, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। Who among the following was associated as a secretary of the Hindu female school which later came to be known as Bethune Female School? Bethune Female School आपने सुना होगा, फीमेल एजुकेशन को लेकर के इंडिया में जो वन ऑफ द पहला एजुकेशन जो एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये किन के द्वारा था, तो ये हिंदू, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ द हिंदू फीमेल स्कूल। अगेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगेन ये बड़ा नाम थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, एंड ही वाज आल्सो, जैसे राजा राम मोहन राय उस समय के पॉलीग्लॉट थे, उनको बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज आते थे, तो उस तरह से ये बंगाल का दूसरा नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बहुत ही फेमस है। और इन्होंने बैथुन स्कूल में और जैसे संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये हिंदू मैरिज एक्ट भी पास कराया था इन्होंने, तो ये पूरा आप इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब एक एक करके सेंटेंस को पढ़ते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। In 1829, विलियम बेंटिक डिक्लेयर्ड द सती सिस्टम एज ऑफेंस बाय लॉ। तो विलियम बेंटिक ने क्या बोला कि 1829 में इन्होंने बोला कि जो सती सिस्टम है ये क्या है, ऑफेंस बाय लॉ है, ये करना लीगल नहीं है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जो विलियम बेंटिक पहली बार 1829 में सती सिस्टम हमारे यहाँ जो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। आप देखिए इस सती का सिस्टम देख रहे हैं ना, अगर आप टाइमलाइन को अगर आप कैरी करते हैं, इसी समय क्या चल रहा था, अब ब्रह्मो समाज चल रहा था उस समय 1839 के आसपास तक कौन जिंदा थे, आई थिंक जिंदा थे राजा राम मोहन राय। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। The government had passed an act in 1855 under which Hindu widow could remarry। तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आ चुका था, तो ये बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। सती 1829 में खत्म हुआ, विडो रीमैरिज 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हेल्प से आ चुका था। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे 1835 दिया हुआ था, आपको याद होगा, जो हमने बोला था गलत है, तो 1875 बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। राजा राम मोहन राय वाज द सपोर्टर ऑफ द सती सिस्टम। ये तो सपोर्टर नहीं थे ना, ये तो कभी भी क्या थे, अगेंस्ट रहते थे। देखिए अब मैंने आपको बता दिया, जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम में, लेट से जूम कि आपको नहीं पता है कि 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था या विडो रीमैरिज 1856 में हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज कब खोले थे, बट आपको इतना तो पता होगा ना कि राजा राम मोहन राय कभी भी
सपोर्ट नहीं किए थे सस्ती सिस्टम को, ही वॉज अगेंस्ट दैट। तो ये डायरेक्ट आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन डी मार दीजिएगा, ठीक है। तो नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अब जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन से क्वेश्चन बना के दे सकता है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में हम, तो ये सब ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कोई बच्चा देख के छोड़ सकता है, लेकिन डी ऑप्शन आपको सबको पता होगा कि राजा राममोहन राय खिलाफ थे सती के, ही वॉज नॉट सपोर्टर ऑफ दैट। तो ये बस इतना पता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डिड द एक्ट 5 ऑफ द 1843 मेक लीगल, ठीक है। तो एक्ट 5 जो 1843 का किस चीज को लीगल बना दिया था, तो ये लीगल बनाया था किस चीज को, एक्ट 5 1843 को इलीगल किया था स्लेवरी को लेकर के, ठीक है। तो स्लेवरी को लेकर के ये इलीगल बना दिया था। और अगर बात किया जाए कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, कभी हो सकता है क्योंकि क्या है बीपीएससी पूछ देता है गवर्नर जनरल को लेकर के। तो अगर मैं गवर्नर जनरल का अगर बात करूं तो कौन था उस समय, तो गवर्नर जनरल में यहाँ पे एलन बोरो था, तो मैं लिख देता हूं एलन बोरो, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको निकल सकते हैं यहाँ से, छोटे छोटे क्वेश्चन। Who among the following had played an important role in passing the Native Marriage Act 1872, ठीक है। अब यहाँ पे नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में किन्होंने पास कराया था, ठीक है। तो ये इनका नाम है क्या, इनका नाम है केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो इनका नाम केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था नेटिव रीमैरिज एक्ट में, कि गर्ल का जो एज है ये कितना हो गया था मैरिज के लिए 14, एंड बॉय के लिए कितना कर दिया गया था 18। अभी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि अभी गर्ल्स का लीगली मैरी करने का एज कितना है और बॉय का कितना है, ठीक है। दोनों कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ये आपको 1872 के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ कि जो नेटिव मैरिज रीमैरिज एक्ट आया था, तो ये सॉरी मैरिज एक्ट आया था यहाँ पे 1872 में, तो गर्ल का एज 14 और बॉय का एज 18 कर दिया गया था, ठीक है। और एक इनके द्वारा किया गया था, तो केशव चंद्र सेन जो है यहाँ पे इसको पुश किए थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इन विच ईयर द नेटिव रीमैरिज एक्ट पास, अभी मैंने आपको बताया, अभी आप देख रहे होंगे ना, यही तो रीमैरिज एक्ट पूछा कब था 1872, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको 1872 ध्यान में रखना है। क्या है नेटिव मैरिज एक्ट, तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, यूपीपीएससी में पूछ चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं आपको। द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872, बिल्कुल सही बात है, हैड सॉट टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाई प्लेसिंग द मिनिमम एज ऑफ द गर्ल, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1872 जो आपको ये मैरिज एक्ट आया था 1872 में, इसका मेन पर्पस क्या था कि गर्ल को और बॉय का एज को दोनों को रिड्यूस कर देना। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे गर्ल का एज कितना हो गया था, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए आप यहाँ पे गर्ल का एज कितना बताया था आपको 14 बताया था, ठीक है। तो यहां से आप देख ले ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सॉरी मिनिमम एज फॉर गर्ल्स, तो मिनिमम एज तो गर्ल्स का कितना हो गया 14 होगा, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको यहाँ से इस चीज क्लियर हुआ होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज, बॉर्न इन 1853 ही वाज द पारसी वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया मान लीजिए महाराष्ट्र की बात हो रहा है, एंड वाज द एडिटर ऑफ द इंडियन स्पेक्टेटर एंड द वॉइस ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस इंडिया के क्या थे एडिटर थे। एंड ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर एंड वाज द चीफ क्रूसेडर फॉर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है। हु इज बीइंग डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। अब आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन दिया है, अगर एक भी इंफॉर्मेशन आपको पता होगा तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इंडियन स्पेक्टेटर दिया हुआ है, उसके एडिटर थे, वॉइस ऑफ इंडिया के सपोर्टर थे, और कुछ नहीं तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 अभी मैंने बताया था पीछे कौन थे, तो ये बी एम मालाबारी थे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो गया। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो आपका पर्पस ये नहीं कि ऑप्शन को देखना है, आपको पर्पस है कि इंडियन स्पेक्टेटर में ध्यान में रखूंगा कि कौन एडिटर था, वॉइस ऑफ इंडिया का कौन एडिटर था मुझे ध्यान में रखना है, कौन जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट को लेकर के आया था, एक कब आया था 1891 में। तो क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन आपको इन जनरल यही देखने को मिलता है कि ऑप्शन से ही आपको यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स अंडर द शारदा एक्ट, शारदा एक्ट में जो है कितना मिनिमम मैरिज के लिए कितना एज फिक्स किया गया है, तो गर्ल के लिए 14 साल और यहाँ पे बॉय के लिए कितना है 18 साल, ये आपको शारदा एक्ट के अंतर्गत है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया नहीं अभी बोल रहा हूं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे ब्रह्मो समाज होता है, एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आपको क्लैरिटी रखना है कि ब्रह्मो समाज पूछा है या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया पूछा है। मैं दोनों डिस्कस कर चुका हूं पिछले क्लास में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने किया था? तो ये बोलस्टी ने किया था, एचपी मैडम एचपी ब्लॉस्की ने किया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ। और देखिए बीपीएससी पूछा हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा सा यहाँ पे नजर शार्प रखिएगा। द सक्सेस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू, अब बोल रहा है कि इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है किनके कारण से वो सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो ये जो इंडिया में अगर बात करें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को सक्सेस करने वाले कौन, जिनका नाम क्या था? एनी बेसेंट नाम था। ठीक है, एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया थे, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंडिया में फैला और उसका ग्रास रूट लेवल पे गया, और लोगों को जो भी जितना भी, बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं हो पाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कारण, क्योंकि इनका जो है ना मास सपोर्ट नहीं था, वेरी इंटेलेक्चुअल आइडिया को लेकर के चलते थे। ठीक है ना, बहुत एसोटेरिक आइडिया को लेकर चलते थे, जो सोसाइटी से उस समय रेजोनेट नहीं कर पाता। सो दैट वाज द मेन रीजन फॉर नॉट हैव द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे? तो एनी बेसेंट थे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सा जो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, एंड स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, एंड एमजी रानाडे दिया हुआ है थियोसॉफिकल सोसाइटी, अभी डिस्कस किया है एचपी बुलस्की का। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको यहाँ से क्या पर्पस होता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज को खोले थे, ठीक है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को खोले थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मैंने ईयर पूछा है, आपको ईयर बताइएगा कि कब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज को खोले थे, और थियोसॉफिकल सोसाइटी को कौन खोला था? एचपी बुलस्टी ने खोले थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट मैचेज फर्स्ट एंड सेकेंड अल्टरनेटिव गिवन इन द, देखिए अब यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले अगर बात करूं तो जो आपको पता है सबसे पहले उसको मैच कर लें। ब्रह्मो समाज में कौन थे? तो ब्रह्मो समाज में यहाँ पे राजा राम मोहन राय। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन क्या होगा? ए। दूसरा का ऑप्शन ये, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे चले गए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब आ जाते हैं आर्य समाज को, कौन था? आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो 3 का सी, तो 3 का सी तो दोनों में दिया हुआ है, तो इससे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब बस देखिए ये तीनों तो सेम है, बस आप डी का देख लीजिए कि क्या आंसर होगा। तो डी का आंसर रनाडे किस चीज को खोले थे? रनाडे जो है किस चीज को खोले थे? तो रनाडे आपको किस चीज को खोले थे? तो रनाडे यहाँ पे प्रार्थना समाज को खोले थे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी। तो फर्स्ट का डी हो गया। ब्रह्मो समाज का राजा राम मोहन राय, आर्य समाज का हो गया दयानंद सरस्वती, एंड रामकृष्ण मिशन हो गए विवेकानंद। तो यहां से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो डीएसीबी हो गया, तो डीएसीबी ऑप्शन डी हो रहा है। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं हो रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन, क्या देखिए यहाँ पे परमहंसा दिया हुआ है, रामकृष्ण परमहंसा दिया हुआ है, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी अगर आपको यहाँ पे बात किया जाए ना, तो इंडिया में अगर बात किया जाए तो कौन थे? तो एनी बेसेंट बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
तो यहां से मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट रामकृष्ण मिशन को लेंगे क्योंकि रामकृष्ण परमहंस दिया हुआ है, जबकि इसका क्लियर आंसर क्या होगा, इसका विवेकानंद ने किया था पर रामकृष्ण मिशन को, तो आप ध्यान में रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, देखिए मैडम ब्लोवात्स्की ने कहाँ पे किया था, वो पूरा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, और इंडिया में अगर मेन इंपैक्ट एनी बेसेंट का था तो यहाँ पे एनी बेसेंट को हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, रामकृष्ण मिशन जो विवेकानंद खोले थे। तो इसमें यहाँ से गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, ये कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, फिर से पूछ रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। अभी आपने जब स्टार्टिंग में ही हम लोग ने सॉल्व किया था, मैं अगर आप जब भी सोशल रिफॉर्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब खोल दिया गया था, ये आप ईयर आप इसको मेंशन करें कि आत्मीय सभा को कब खोला गया था। ठीक है, आत्मीय सभा कल मैंने इसको बताया भी था। तो आत्मीय सभा को कौन खोले थे, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय खोले थे, यहाँ पे देवेंद्र टैगोर नहीं होगा। तो आपको डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन, गलत ऑप्शन को चूज कर लेना है। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। आपको मैंने क्या बोला था कि जब ब्रह्म समाज आगे जब राजा राम मोहन राय जब एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मो समाज दो भाग में टूट जाता है, एक आदि ब्रह्मो समाज और एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। देवेंद्र टैगोर जो है आदि ब्रह्मो समाज को लीड करते हैं, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को कौन लीड करने वाला रहता है, तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन रहते हैं। तो देखिए इस टाइप से आप अपने इन्फॉर्मेशन को दिमाग में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे राधा स्वामी संत संघ, तो ये इनका नाम क्या है, यहाँ पे तुलसी राम। अब देखिए ये आप देखिएगा ना, इनके नाम अलग अलग आपको अलग अलग, क्योंकि ये बहुत नाम से प्रसिद्ध थे, तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन में तुलसी राम भी दिया हुआ रहेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे ऑप्शन करा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब दो दिया हुआ है ऑप्शन और दोनों को मैच करना है कि दोनों का जगह कौन सा था, तो इसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज दिया हुआ है, तो ब्रह्मो समाज कहाँ पे था, तो ब्रह्मो समाज आप अगर देखेंगे तो कोलकाता में था। आपको पता होगा ब्रह्मो समाज कोलकाता में था, जो केशव चंद्र सेन उसको पूरा ऑल इंडिया लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, जिसके कारण से वो उसमें फूट पड़ गया था। ठीक है, तो ए का ऑप्शन क्या होगा, 3। आप देखिए यहाँ से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कभी भी आप एक भी ऑप्शन करेंगे ना, तो मैच द फॉलोइंग में ही आसान होता है कि आप 50% तो सही करके ही आएंगे, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी होती है करेक्ट होने की। चलिए हमने एक कर लिया। अब मानव धर्म सभा, हो सकता है बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन आर्य समाज के बारे में लगभग लोगों को पता होता है। ठीक है, तो आर्य समाज कहाँ पे खुला था, तो ये आर्य समाज अगर बात करें तो मुंबई में खुला था। ठीक है, और ये दो ऑप्शन नहीं है, तो आपको सी का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट आ रहा है, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 3214। देखिए क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि सब पता होगा, एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको ब्रह्मो समाज और आर्य समाज क्योंकि बहुत फेमस है, तो इसका आपको आइडिया होना भी चाहिए। तो ये आपको दो ऑप्शन पता है तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बी का क्या होगा, मानव धर्म सभा। तो मानव धर्म सभा ये आपको सूरत में खुला था, और नवादुल्ला कहाँ पे, ये आपको नवादुल सॉरी नवाद उल उलमा कहाँ पे, लखनऊ में। तो ये हो जाएगा डी का 4। तो आपको कोई भी दो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, बाकी रेस्ट आपको ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट, Which of the following social reformer strongly opposed the Jury Act of the 1826? जो 1826 का जो जूरी एक्ट था, किन्होंने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो ये रिजेक्ट करने वाले का नाम क्या था, सॉरी जस्ट गिव मी मिनट। हाँ हाँ, तो इनका जो मेन अपोज करने वाले का नाम क्या था, तो ये राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, 1826 चल रहा है, 1839-40 के आसपास तक रहते हैं आपके राजा राम मोहन राय, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जब कभी आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको यहाँ अगर विवेकानंद ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि 1826 में उस समय विवेकानंद नहीं थे। ठीक है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कब क्या जो है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसी कारण पूछा जाता है। पुणे सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन, पुणे सार्वजनिक सभा कब खोला गया था और किनके द्वारा खोला गया था, तो पुणे सार्वजनिक सभा जो अगर बात करेंगे तो ये एमजी रनाडे के द्वारा खोला गया था, और ये 1870 में खोला गया था। तो
तो आप देख लीजिए, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। 1870 में 3 नाम दिए हुए हैं, पंडित रामाबाई रनाडे नहीं, इनका नाम था एमजी रनाडे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे क्या आ गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कौन थे, तो अभी मैंने बताया था केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, एंड सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। तो आप देख लीजिए ज्योतिबा फूले, देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर दिया हुआ है, तो ये इसके कौन थे, ये इनके ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, तो ये आपको यहां से गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो ये आपको सी तो इनकरेक्टली मैच है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन थे, तो ये यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन यहाँ से डी होना चाहिए। ठीक है, मेरा पर्पस है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये आपको केशव चंद्र सेन थे, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तत्वबोधनी सभा, ये तो केशव चंद्र सेन का नहीं था, तो ये भी गलत दिया हुआ है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले का था, तो ये भी गलत दिया हुआ है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा खोला गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ये इसको करेक्टली, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि करेक्टली पूछ रहा है या इनकरेक्टली पूछ रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन विच ईयर द गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब देखिए, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने कब खोला था, तो ये आपको 1905 में खुला था। 1905 में ही क्या होता है, बंगाल का विभाजन हुआ था। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको कब, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब खोला था, 1905 में खोला था। हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, तो ये कौन खोले थे, अभी हमने देखा कौन, गोपाल कृष्ण गोखले ने खोला था। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। अगेन सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो अगेन जीके गोखले। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग करेक्ट द, जो दो लिस्ट दिए हुए इसमें आपको ऑप्शन को मैच करना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अभी हमको पता होना चाहिए कि कौन खोला था, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो यहां से हो गया। तो यहां से ए का ऑप्शन क्या हो रहा है, ए का ऑप्शन 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट होगा। कभी भी मैच दी फॉलोइंग में जो है ना, एक भी आपको पता है ना, तो 50% आपका प्रोबेबिलिटी हाई है कि सही होगा क्वेश्चन। ठीक है, आत्मीय सभा को अगर किसने खोला था, तो ये राजा राम मोहन राय खोले थे। दो आपको यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना, आपको तो पता सब होना चाहिए जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है, 2-3 इन्फॉर्मेशन, तो आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे सी का दिया हुआ है 3 और ए का दिया हुआ है 2। ठीक है, अब आ जाते हैं तत्वबोधनी सभा। तो तत्वबोधनी सभा को किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे लॉन्च किया था। तो ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, एंड हमारे आत्मीय सभा को खोलने वाले राजा राम मोहन राय हो गए, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को खोलने वाले केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगेन सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज, बहुजन समाज का अगर बात बोला जाए कि किन्होंने खोला था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे बहुजन समाज पार्टी आप देखते हैं ना, ये उत्तर प्रदेश में है, उसी टाइप का ये बहुजन समाज का अगर फाउंडर करने वाले कौन थे, तो मुकुंद राव पाटिल थे। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि यूपी का क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु डिमांडेड द राइट टू एंटर द टेम्पल दैट कॉज द टेरिबल राइट इन त्रिनोवल्ली। त्रिनोवल्ली में जो है ना, यहाँ पे जो टेम्पल राइट मूवमेंट हुआ था 1899 में, तो किन्होंने डिमांड किया था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि किनका डिमांड था टेम्पल राइट को लेकर के, तो ये नादर्स को लेकर के था। ठीक है, तो ये वहाँ के लोकल कास्ट है, वो का लीगा, आपको ये अलग अलग दिखेंगे, तो ये नादर्स हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा। देखिए बीपीएससी पूछा गया है, तो आप ऐसा मत ध्यान में रखिएगा कि ये साउथ का है, तो आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे।
हु सेड दैट इफ गॉड वर टू टॉलरेट द अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ए गॉड एट ऑल। ठीक है, कि अगर जो है अस्पृश्यता को अगर जो गॉड जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है तो आई विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। ये किसने बोला था? ठीक है, तो ये बोलने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अगेन कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। आपको ये सब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग सोशल रिफॉर्म देख रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत बस ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हु सेड दैट, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो पांडुरंगा प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही बात है। एंड राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मो समाज, बिल्कुल गलत यहाँ पे है। आदि ब्रह्मो समाज को किसने खोला था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। मैंने बताया था ना कि आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया दो भाग में बट गया था, तो इसमें कौन थे? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, मैं डीटी लिख देता हूँ। ठीक है, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और आत्माराम पांडुरंगा प्रार्थना समाज, तो ये सब करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन पूछ रहा है? पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आई होप सबको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो लिस्ट दिया हुआ है और ये दोनों को आपको मैच करना है। सबसे पहले डीके कार्वे। डीके कार्वे किस चीज के लिए फेमस थे? तो अभी मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सेक्रेटरी ऑफ द विडो रीमैरेज एसोसिएशन। तो ए का तो ऑप्शन 2 होने वाला है, तो ए का ऑप्शन 2, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी, जेडी बेथुन का अगर बात करें तो जेडी बेथुन क्या चीज किए खोले थे? एस्टेब्लिश ऑफ द गर्ल एजुकेशन इन कोलकाता। जेडी बेथुन एक कोलकाता में एक गर्ल्स स्कूल खोला गया था, तो ये किसके द्वारा खोला गया था? तो उसको बेथुन स्कूल भी बोला जाता था। ठीक है, तो वो गर्ल्स स्कूल पहली बार खोला गया था जेडी बेथुन के द्वारा। ये अगर आपको दो ऑप्शन पता है तो आप डायरेक्ट करके जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, तो अभी भी दोनों ऑप्शन है। चलिए सी को सॉल्व करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या था? प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अभी जब मैं नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने बताया भी था कि ये क्या थे? संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर कोलकाता में थे। तो कॉलेज ऑफ कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। एंड बीएम मालावारी, बीएम मालावारी क्या थे? स्टार्टिंग क्रूसेड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। तो ये चाइल्ड मैरिज को लेकर के स्टार्टिंग से काम कर रहे थे। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। 2 1 4 3 आपका ऑप्शन ए के साथ मैच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर वाज नोन फॉर द प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज। तो अभी हम लोग जब सोशल रिफॉर्म का बात कर रहे हैं, इस समय तक अभी वेस्टर्न एजुकेशन नहीं आया था। तो आप खुद सोचिए कि इस समय वेस्टर्न एजुकेशन नहीं आया था, तो उस समय लोग जो है मेनली संस्कृत लैंग्वेज ही चल रहा था। ठीक है ना, हायर एजुकेशन के नाम पे। तो ये तीनों, दयानंद सरस्वती हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, तीनों संस्कृत लैंग्वेज में तीनों प्रोफिशिएंट थे। मतलब देवर वेरी, जो है ना, क्या बोलते हैं, उसमें उनकी प्रोफिशिएंसी थी, मतलब वो बहुत अच्छे उसमें वेल वर्स्ड थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आप खुद का दिमाग भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। कि पूछ रहा है कि कौन संस्कृत में, तो संस्कृत में तो क्योंकि उस समय वेस्टर्न एजुकेशन आया नहीं, तो वेस्टर्न एजुकेशन अगर बात करें तो 1835 के आसपास ये फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ, किनके इंस्पिरेशन के अंतर्गत जो है ये स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले के, अगर बात किया जाए तो ज्योतिबा फूले आंसर होना चाहिए। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले ने इनको इस चीज को लेकर के काम किया था। ठीक है, क्योंकि ज्योतिबा फूले स्टार्टिंग बोल रहा है, ठीक है ना, सब लोग ने वुमेन्स मूवमेंट पे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था या उसको आगे बढ़ाया था, लेकिन हु स्टार्टेड तो ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो ये ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी क्या नाम था? सावित्रीबाई फूले थे। तो ये सावित्रीबाई फूले भी मतलब जो है ना एजुकेशन, स्कूल गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के उस समय बहुत पुश किया था। ठीक है, तो ध्यान में। व्हाट वाज द कॉमन एमोंग द ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज? तो तीनों के बीच में कॉमन क्या था? तो तीनों के बीच में कॉमन, नन ऑफ दिस अबव थ्री हैड ए पॉलिटिकल मिशन। बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल मिशन तो नहीं था इनका, क्या था? सोशल मिशन था। दे हेल्प टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ द पेट्रोनिज्म। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है,
कॉमन का अगर बात बोल रहा है तीनों में, अब देखिए ऑल थ्री वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल, नहीं तीनों ओरिजिनेट नहीं किए थे बंगाल से, ठीक है, आर्य समाज नहीं बंगाल से रिलेटेड था, ठीक है, तो ये यहाँ से नहीं पुश किया गया था। ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन दोनों बंगाल से था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फाउंडर ऑफ ऑल थ्री आर एजुकेटेड इन इंग्लैंड, बिल्कुल सही बात नहीं है, तो ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, ये तीनों आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको क्या पता है, सबसे पहले उसको नोट डाउन करना है और फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी का अगर बात करें तो कौन था, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी में महात्मा गांधी थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट जो था लीग था, महात्मा गांधी ने खोला था। ऑल इंडिया किसान सभा का अगर बात करें तो सहनानंद सरस्वती किसान सभा में, ये भी सही ऑप्शन है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो ईवी रामास्वामी नाइकर भी बोलते हैं, पेरियार भी इनका एपिथेट है, ठीक है ना। एपिथेट मतलब कि जो उनको जो यूज किया जाता है इनको रिकॉल करने के लिए, कौन इनका नाम क्या है, इनको पेरियार भी बोला जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो यहां से ऑल द अबव होगा। हु बिगेन द फर्जी मूवमेंट, तो ये आपको बीपीएस 17 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि फर्जी मूवमेंट को किसने लॉन्च किया था, हु बिगेन दैट, तो ये हाजी सरीतुल्लाह थे, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे तितुमीर वगैरह कंफ्यूज होते हैं, नहीं होना है, हाजी सरीतुल्लाह थे, ठीक है। हु एडवोकेटेड द नियो बुद्धिज्म, आपको पता होगा कि लास्ट के अपने जीवन के आखिरी काल में जो भीमराव अंबेडकर थे वो किस चीज में कन्वर्ट हो गए थे, तो ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो ही बेसिकली एडवोकेटेड द नियो बुद्धिज्म। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाए, सी हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, तो अभिनव भारत सोसाइटी अगर बात किया जाए तो किसने खोला था, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, आपको हमेशा न्यूज में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभिनव भारत किसने खोला था, अभिनव भारत सोसाइटी आपको वीडी सावरकर ने खोला था, ठीक है। तो आपको मैंने लगभग सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको मैंने बता दिया है। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू आर प्रिपेयर टू बेस्ड ऑन दैट लाइन, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, बहुत रैंडम याद नहीं रखना है, क्योंकि आप रैंडम कुछ भी याद रखने का कोशिश करोगे तो एग्जाम में आप उतना रिटेन करके नहीं जा पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी कवर करा दिए जा चुके हैं। सो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड एक्सप्लोर द प्लेलिस्ट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर, तो आप वहाँ से एक्सप्लोर करें, ठीक है। सो यू विल हैव मच मोर थिंग टू लर्न एंड इफ यू हैव एनी सजेशन टू मेक, तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब का कमेंट सेक्टर में जरूर से मेंशन करें, ठीक है, कि बेस्ड ऑन फीडबैक ओनली वी प्रोवाइड द नेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।